बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका भाई इकराम में। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑन बाय। और ऑन बाय की आज हमारी थर्ड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो ऑन बाय का अकाउंट है वो सस्पेंड क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि आज की ये वीडियो होने वाली है। उसकी रीज़न्स हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन सी गलती से आपका अकाउंट बंद हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। अगर आप क्लाइंट का अकाउंट हैंडल कर रहे हैं तो जब आपकी जो इंटरव्यू होता है क्लाइंट के साथ वो आपसे पूछ सकता है कि आपका अकाउंट ऑन बाय का बंद होने की क्या क्या रीज़न्स हो सकती हैं। इसके अलावा एटलीस्ट अगर आप काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन बाय का काम करते हुए आपका अकाउंट क्यों बंद हो सकता है, उसकी रीज़न क्या हो सकती है। वैसे तो बहुत ज़्यादा रीज़न्स हो सकती हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की कोई भी पॉलिसी चेंज हो जाए और आप उसको फॉलो ना करें तो आपका अकाउंट बंद हो सकता है, बैन हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। बट आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें कुछ मेन जो रीज़न्स हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हों तो आपको उन रीज़न का पता होना चाहिए ताकि आप उनको फॉलो करते हुए उन अवॉइड कर सके उन रीजंस को और आपका अकाउंट सस्पेंड होने से बच सके। तो ऑन बाय ड्रॉप शिपिंग जो कोर्स हमारा चल रहा है उसकी आज ये थर्ड वीडियो है। जिस पहली वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया किस तरह आप ऑन बाय का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में हमने ऑन बाय का जो सेलर सेंट्रल था अकाउंट था उसका ओवरव्यू देखा। आज की थर्ड वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से वो रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका अकाउंट ऑन बाय का सस्पेंड हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और आ जाते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑन बाय ड्रॉप शिपिंग कोर्स हमारा चल रहा है, वीडियो थर्ड हमारे पास है। ठीक है जी, यहाँ पे कुछ जो है ऑन बाय अकाउंट सस्पेंडेड रीजंस मैंने लिखी हैं आप लोगों के लिए। मैं ये वन बाय वन आप लोगों के साथ इलाबोरेट करूँगा ताकि एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं और आपको नॉलेज है ई कॉमर्स का तो ये चीज़ें आपने ऑलरेडी सुन रखी होंगी, लेकिन एक्चुअल में हम थोड़ा सा इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हो आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काउंटरफिट प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। काउंटरफिट प्रोडक्ट इनको हम बोलते हैं। काउंटरफिट प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड है, सपोज टू कि आपके पास एडिडास ब्रांड है, उसकी एक शूज़ जो है उसकी प्राइस होती है $300 $400, ठीक है जी। तो वही आप आइटम चाइना से सोर्स कर लेते हैं $20 और $30 के अंदर और उसके ऊपर एडिडास लिखा होता है, तो ये काउंटरफिट प्रोडक्ट आ जाती है। ब्रांडेड आइटम्स को लोकली मैन्युफैक्चर करवा के या सोर्स करके उनको सेल आउट करना लो प्राइस के ऊपर, वो काउंटरफिट के अंदर आती हैं। कोई भी ब्रांडेड, जिस तरह भी मैंने मिसाल दी एडिडास की, इसी तरह आप जो है किसी और ब्रांड की भी मिसाल ले सकते हैं। नाइकी की आपको मिसाल ले सकते हैं कि नाइकी का अगर शूज़ है उसकी प्राइस है $500, ठीक है सपोज टू, और वो वही प्रोडक्ट हम सेम जो है ना कॉपी उसकी जो है चाइना से मंगवा लेते हैं या अली एक्सप्रेस से मंगवा लेते हैं, लेकिन कम प्राइस के अंदर हम मंगवा लेते हैं वो $30 के अंदर, $40 के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है हर बंदे को पता चल जाता है, जो उस ब्रांड को यूज़ करने वालों को पता चल जाता है कि ये काउंटरफिट प्रोडक्ट है। और जब उनको ये पता चलता है काउंटरफिट प्रोडक्ट है तो वो जो है कंप्लेंट करते हैं प्लेटफॉर्म को। जैसे वो प्लेटफॉर्म के ऊपर कंप्लेंट करते हैं तो आपके अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो मेन आप जो डिफरेंस चल सकता है वो ये है कि अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंस हो 10, 15, 20, $30 तक कोई आइटम के अंदर डिफरेंस आ रहा हो, मतलब वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है $50 की मिल रही है और आप उसको ऑन बाय के ऊपर जो है $30 की या $35 की या $40 की सेल आउट कर रहे हैं तो वो चल सकती है। लेकिन अगर $500 की आइटम्स को आप $30-50 में सेल आउट करेंगे तो वो नहीं चल सकती, वहाँ पे आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है काउंटरफिट प्रोडक्ट्स की वजह से, ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त जो है वो बहुत सारे चाइना से बल्क परचेजिंग करते हैं और वो काउंटरफिट प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हैं, तो वो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेन रीज़न हो सकती है आपके अकाउंट सस्पेंड होने की। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो है कस्टमर सपोर्ट हमारे पास आ रहा है, कस्टमर सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हों
कस्टमर सपोर्ट जो है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कस्टमर सपोर्ट होता है कि आपके क्लाइंट या कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद उसको ऑर्डर नहीं मिला, या वो जानना चाह रहा है कि उसका ऑर्डर कहाँ है, कब मिलेगा, कब पहुंचेगा, वो तमाम चीज़ें वो आपको मैसेज कर रहा होता है। तो कस्टमर सपोर्ट पे आपने उनके साथ जो है 100% अपना देना है। कस्टमर सपोर्ट में कोई आपने कमी नहीं करनी। जैसे ही आप कस्टमर सपोर्ट के अंदर कमी करते हैं तो आपके जो है अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी रीजंस क्या हैं वो भी मैं आपको OnBuy के सेलर सेंटर के ऊपर लेके जाऊंगा। ये तमाम चीज़ें मैं वहाँ पे आपको शो करवाने की भी कोशिश करूँगा ताकि आप उस चीज़ को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो कस्टमर सपोर्ट होता क्या है? कस्टमर सपोर्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हम अपने सेलर सेंटर के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैसेज का टैब आपके पास यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो आपने मैसेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैसेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं कस्टमर के। वेयर इज़ माई ऑर्डर, वेयर इज़ माई ऑर्डर, रिक्वेस्ट रिटर्न। इनका आपने टाइमली रिप्लाई करना होता है। इनका जो है 16 आवर्स रिप्लाई किया गया है, 19 आवर्स अगो, 2 डेज अगो। तो इस तरह आपने ये कस्टमर सपोर्ट के अंदर विदिन 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे उनको आपने रिप्लाई करना होता है। तो इसको हम कस्टमर सपोर्ट बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है जी, तो वो अगर उनका कोई मसला है, उनको ऑर्डर नहीं मिला, उसने आपको मैसेज किया कस्टमर ने और आपने उसका रिप्लाई नहीं किया, विदिन 24 आवर्स के बाद वो जो है डायरेक्ट OnBuy को जो है मैसेज करेगा और वहाँ पे वो जो है केस ओपन कर देगा OnBuy के साथ। डिस्प्यूट उसको हम बोलते हैं, डिस्प्यूट ओपन कर देता है वो OnBuy के साथ। तो जब वो मसला, अच्छा उसकी रीजंस क्या होते हैं, वहाँ पे जब डिस्प्यूट ओपन करता है तो उसके OnBuy सेपरेट से कुछ पैसे चार्ज करता है, लाइक 6 पाउंड 7 पाउंड सेपरेट से चार्ज करता है और वो आपको पेनल्टी पड़ जाती है, मतलब वो आपके अकाउंट से काट लेगा, ठीक है जी। और उसके बाद अगर वो कस्टमर को जो है रिफंड करता है तो वो पैसे आपके जाएंगे ही जाएंगे। तो कस्टमर सपोर्ट को आपने बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपने फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाता हूँ कस्टमर सपोर्ट के ऊपर कि ये चीज़ कहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे ऊपर आएंगे, ये यहाँ पर हमने जिस तरह लास्ट अपने लेक्चर में डिस्कस किया था सेलर स्कोर को, तो यहाँ पे आप जैसे ही व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रही है एस्केलेशन की, ठीक है जी। यहाँ पे ये एस्केलेशन वो है जब आप कस्टमर जो है डायरेक्ट OnBuy को मैसेज करता है, जब आप उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। यहाँ पे थोड़ा सा इसको ड्रॉप डाउन करके हम थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एस्केलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ मैसेजेस सेंट टू OnBuy, मतलब जितने भी मैसेजेस सेंड किए गए हैं OnBuy को फ्रॉम अ कस्टमर, एक कस्टमर ने जितने भी मैसेज किए हैं OnBuy को, इफ़ दे हैव नॉट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू विद इन 48 आवर्स, अगर उसने 48 आवर्स के अंदर अपने मैसेज का रिस्पॉन्स आपसे नहीं मिला, आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो डायरेक्ट OnBuy को मैसेज करेगा। और जैसे ही वो OnBuy को मैसेज करेगा तो वहाँ पे फिर आपका ये एस्केलेशन जो स्कोर है, जिस तरह हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ पड़ा है अभी, ये जो है इसको प्रॉपर देख रहा है अभी, तो ये इसका 0.5% के अंदर रहना चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पे ये जो है अभी 4.7 है जो कि ज़्यादा है और अनसेटिस्फैक्ट्री यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये 0.5 के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, लेट डिस्पैच रेट। अच्छा, ये होता है कि जब आपको एक ऑर्डर आया है कस्टमर की तरफ से, उसकी लास्ट डेट थी कि आपने जो है 10 डेट तक उसको डिलीवर करना है, लेकिन आप उसको लेट जो है ना डिस्पैच नहीं करते। आप उसकी लास्ट डेट थी 10 मई, लेकिन आपने वो 11 या 12 मई को डिस्पैच किया है, तो ये आपके लेट डिस्पैच के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आपके अकाउंट की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है और इससे भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अब ये कहाँ पे है ये भी हम दिखाएंगे जी। ये भी हमारे जो VA हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा उसको देख रहे हैं, लेकिन अभी मैंने ये काफ़ी जो है अकाउंट हमारे पास आया था क्लाइंट का, तो उसकी काफ़ी हेल्थ जो है बुरी थी, तो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहा है VA और मैं भी इसको देख रहा हूँ। तो जो है अभी स्लोली ये नीचे की तरफ चीज़ें आ रही हैं। पहले तो इसका बहुत ज़्यादा हेल्थ बुरी थी। अभी ये आप देखेंगे लेट डिस्पैच अंडर 1% होना चाहिए, लेकिन ये 10.8% है, ऑलमोस्ट 11% है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ये हमने कम करके अंडर 1% इसको हमें रखना है। तो ये जब जैसे ही आपका ऑर्डर आए आपने विद इन अ टाइम पीरियड उसको डिस्पैच करना होता है। तो ये भी आपने अपने पॉइंट के अंदर चीज़ को रखना है। इसके बाद है रिफंड मोर देन गिवन लिमिट्स। रिफंड होता है कि एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया और उसके बाद वो या तो आपके पास चीज़ आउट ऑफ स्टॉक चली गई, या वो आपके पास है नहीं, या वो गुम हो गई, जो भी है, तो कस्टमर ने आपसे कहा कि मुझे रिफ़ंड चाहिए, या फिर वो आप अपने तौर पे उसको कहते हैं कि यार ये आइटम नहीं है, मैं आपको रिफ़ंड कर देता हूँ।
तो ये बहुत ज़्यादा जब आप रिफ़ंड करेंगे तो इसकी वजह से भी अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। और ये कहाँ पे शो हो रहा होता है, ये भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। रिफंडेड अंडर 1% होना चाहिए, लेकिन हमारा जो अभी सेटिस्फैक्ट्री है, ये स्कोर ठीक है, काफ़ी नीचे आ गया है, 5.3 के अंदर चल रहा है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, स्टेटस इसका सेटिस्फैक्ट्री है। तो रिफंडेड जो है वो आपने लिमिट के अंदर रह के करने हैं ताकि कोई मसला मसाइल आपके अकाउंट के ऊपर ना हो। अच्छा जी, इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट सस्पेंड होने की वजूहात क्या हैं, रीजंस क्या हैं। आपका अकाउंट अभी मेन जो थी वो हमने कस्टमर सपोर्ट के हवाले से बात की, रिफंड के हवाले से बात की, इसके अलावा लेट डिस्पैचमेंट के हवाले से बात की, काउंटर फीड प्रोडक्ट्स की बात की। ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने अपना ऑन बैक अकाउंट बना लिया है और रैंडमली उसकी जो है आपने आइडेंटिफिकेशन करवा ली है, और कुछ हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो कुछ ट्रिक इस्तेमाल करके उस चीज़ को अप्रूव वन टाइम करवा लेते हैं, लेकिन लेटर ऑन जैसे ही आपकी सेल्स अच्छी होती हैं, सेल्स आ रही होती हैं, तो ऑन बाय आपसे अगेन वेरिफिकेशन मांग लेता है। तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से, प्रॉपर जो आपके पास प्रूफ होना चाहिए वो ना होने की वजह से आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो सकता है। ये एक सिंपल सा मेथड है ये तो, ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन। तो इसको भी आपने माइंड में रखना है कि जब आप अकाउंट बना रहे हो, अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं, तो जब आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपने आइडेंटिफिकेशन को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, प्रॉपर तरीके से उसको आइडेंटिफिकेशन करवानी है। कोई ट्रिक और कोई जुगाड़ यहाँ पे इस्तेमाल आपने नहीं करना, ताकि आप लेटर ऑन बाद में जो है किसी भी किस्म के मसले से बच सकें। क्योंकि अकाउंट अगर आपका डीएक्टिवेट होता है, बाद में आपकी उसके ऊपर पेमेंट फंस जाती है, आपके फंड्स वगैरह स्टक हो जाते हैं, तो वो काफ़ी हैक्टिक बंदे के लिए हो जाता है। तो ये कुछ दोस्तों मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से आपका अकाउंट जो है डीएक्टिवेट हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। अगर आप ऑन बाय का कंप्लीट कोर्स करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी स्टेप बाय स्टेप जो है वीडियोस आ रही हैं। जिस तरह मैंने पहले डिस्कस किया, हमने ऑन बाय का अकाउंट क्रिएशन किस तरह किया, वो वीडियो देखी, अकाउंट सेलर सेंट्रल को हमने एक्सप्लोर किया। आज की एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी कि जिसकी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो प्रोसीड करने से पहले इस वीडियो को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि आप एटलीस्ट पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, कौन कौन सी वजूहात की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। आई होप सो कि आज की इस वीडियो के बाद आपको कुछ ना कुछ हेल्प आउट इससे ज़रूर मिलेगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप कंप्लीट कोर्स देखना चाह रहे हैं तो हमारे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको तमाम मालूमात और तमाम वीडियोस मिलते रहेंगे।